Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Economics World by Simar. In the previous class, I was teaching you about the reasons for the downward sloping of the demand curve or why does the law of demand operates. In this class, we were supposed to discuss about the exceptions to the law. Exceptions to the law of demand. So, law of demand हमारा क्या कहता था कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होता है एंड वाइस वर्सा. लॉ ऑफ डिमांड हमारा ये कहता था कि प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज एंड व्हेन प्राइस इज लेस क्वांटिटी डिमांड इज मोर कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. लेकिन एक्सेप्शन में हम क्या बात करेंगे जब हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा. मीन्स हमारा अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिमांड भी ज़्यादा हो सकती है एंड अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांड भी कम हो सकती है. ये हमारे एक्सेप्शंस में आएगा. तो वो क्या एक्सेप्शंस है हम लोग को वो पढ़ने हैं. फर्स्ट एक्सेप्शन इज आर्टिकल ऑफ स्नॉब प्रेस्टिजियस गुड्स और कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन. इसका मतलब सिंपल होता है कि अगर आपको अपने सोसाइटी में अपनी स्टेटस एंड प्रेस्टीज शो करनी है तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो हमारे कॉस्टली गुड की तरफ जाते हैं. वो उन गुड्स को परचेज करना चाहते हैं जिनका प्राइस ज़्यादा हो. अगर उनका प्राइस मार्केट में बहुत ज़्यादा भी होगा तो उन लोगों को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दे आर विलिंग टू परचेज दी costly good to show their prestige in the society. So it is an exception to the law of demand. इसमें अगर प्राइस ज़्यादा होगा तब भी वो लोग क्वांटिटी ज़्यादा ही डिमांड करेंगे क्योंकि उनको अपनी प्रेस्टीज शो करनी है. इन दिस केस द डिमांड कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग. वैसे हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेकिन एक्सेप्शंस में हमारा डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग. सेकेंड इज एक्सेप्शन इज गिफन गुड्स. गिफन गुड्स मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ गुड्स में, नॉर्मल गुड्स एंड गिफन गुड्स के बारे में. तो जब डिमांड फॉर गिफन गुड्स द डिमांड फॉर गिफन गुड्स स्पेशल कैटेगरी ऑफ इन्फीरियर गुड्स डिक्रीजेस विद फॉल इन प्राइस एंड इंक्रीजेस विद राइज इन प्राइस. आप ये याद कीजिए जब मैं आपको पढ़ा रही थी नॉर्मल एंड इन्फीरियर एंड गिफन गुड्स के बारे में, तो नॉर्मल गुड्स की जब हमारे प्राइस इंक्रीज़ हो जाते थे तो हमारे पास उतना अफोर्ड करने के लिए मनी इनकम नहीं होता था. तब हम किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते थे, गिफन गुड्स की तरफ और एल्स इन्फीरियर गुड्स की तरफ. तो इनको हम क्या कह सकते हैं कि हमारे प्राइस नॉर्मल गुड की फॉल होने की वजह से हमारे गिफन गुड्स की भी डिमांड फॉल हो जाती है एंड हमारे नॉर्मल गुड्स की प्राइस राइज होने की वजह से गिफन गुड की भी डिमांड राइज हो जाती है. क्योंकि अब जब मान लीजिए कि नॉर्मल गुड की हमारी प्राइस गिर गई तो अब हम लोग उसको परचेज कर सकते हैं, तब हम गिफन गुड को नहीं कंज्यूम करेंगे तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. मतलब नॉर्मल गुड के प्राइस के गिरने के साथ गिफन गुड की भी डिमांड कम हो जाएगी एंड नॉर्मल गुड के प्राइस इंक्रीज होने के साथ गिफन गुड की भी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. देयरफॉर द डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग एंड दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. थर्ड इज एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंजेस इन प्राइजेस. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में. तो मैंने इसमें आपको क्या बताया था कि इफ इट इज एक्सपेक्टेड बाय अ बायर अ फर्दर राइज इन प्राइस ही विल डिमांड मोर इवन एट अ हायर प्राइस. अब मान लीजिए कि मैं इसमें आपको एग्जांपल गोल्ड का देती हूँ. तो मान लीजिए अगर एक बायर गोल्ड खरीदने गया एंड अगर वो गोल्ड का प्राइस अभी तो ज़्यादा है ही लेकिन वो सोच रहा है कि फ्यूचर में जाके उसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो क्या सोचेगा कि मैं अभी ही हाई प्राइस में कंज्यूम कर लूँ ताकि मुझे आगे जाके और ज़्यादा प्राइस ना पे करना पड़े. इसीलिए if it is expected by a buyer a further rise in price he will demand more even at a higher price. So इस कंडीशन में हमारी क्वांटिटी डिमांड इन प्रेजेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी प्राइस राइज के बावजूद, क्योंकि वो आगे जाके मोर प्राइस देना अफोर्ड नहीं कर पाएगा. एंड ऑन अदर हैंड इफ इट एक्सपेक्ट्स अ फर्दर फॉल इन प्राइस ही विल परचेज लेस डिमांड इवन एट अ लो प्राइस. एंड अगर फ्यूचर में वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस फॉल होने वाला है तो अगर अभी भी गोल्ड की दाम कम होंगे लेकिन वो तब भी परचेज कर लेगा क्योंकि उसको वो अभी परचेज नहीं करेगा, वो रुक जाएगा. प्राइस कम होने के बावजूद वो क्वांटिटी डिमांड नहीं करेगा क्योंकि वो फ्यूचर का इंतजार करेगा कि उसके प्राइसेस कंपेरेटिवली और नीचे कब होंगे. सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द डिमांड क्योंकि इसमें भी हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा. फोर्थ इज इमरजेंसीज और नेसेसिटीज़. ये भी आप लोग को पता होगा. जैसे मान लीजिए कि हम लोग को कोई इमरजेंसी होती है मेडिसिन की, तो अगर आपको मेडिसिन चाहिए तो वो चाहे प्राइस उसका लेस हो और एल्स प्राइस इज मोर यू विल डिमांड द रिक्वायर्ड कमोडिटी. आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. अगर डॉक्टर ने कोई मेडिसिन रिकमेंड किया है एंड अगर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि हम वो मेडिसिन नहीं लेंगे, आपको हर हाल में लेनी पड़ेगी. सो इमरजेंसीज और नेसेसिटीज़ के भी कंडीशन में हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि इसमें भी अगर प्राइस ज़्यादा है एंड अगर इमरजेंसी है तो क्वांटिटी डिमांड भी ज़्यादा ही होगी. इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. सॉल्ट
सॉल्ट इज़ ऑल्सो ए नेसेसिटी गुड, सॉल्ट हर जगह चाहिए होता है, तो चाहे इसका प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, इसकी डिमांड वैसी ही रहेगी. सो इट इज़ एन ऑल्सो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. फिफ्थ वन इज चेंज इन फैशन. ये तो आप सबका फेवरेट होगा. क्यों? क्योंकि चेंज इन फैशन में क्या, मान लीजिए कि मोबाइल फ़ोन है, अगर मोबाइल फ़ोन कोई नया ट्रेंड आएगा तो जो आपके पास अभी का मोबाइल फ़ोन है, अगर वो उस समय सस्ता भी होगा तो आप नहीं परचेज़ करोगे. आप बोलोगे कि जो मेरा न्यू ट्रेंड का मोबाइल फ़ोन आया है वो चाहे प्राइस उसका ज़्यादा है, मैं उसको कंज्यूम करूँगा क्योंकि वो अभी फैशन में चल रहा है. इस केस में क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड हमारा ऑपरेट नहीं करेगा. आप क्योंकि आप सोचेंगे कि हमको तो अपने सोसाइटी में दिखाना है कि मैंने नया फैशन का मोबाइल लिया है, ट्रेंडिंग मोबाइल लिया है, तो उस केस में अगर प्राइस ज़्यादा भी होगा तब भी आप परचेज़ कर लोगे. When a commodity goes out of fashion, consumer will not purchase a larger quantity even when the price is reduced. Like electronic goods, mobile phones. अगर प्रेजेंट में कोई बहुत अच्छा मोबाइल है लेकिन अगर वो आउट ऑफ फैशन हो गया है तो आप उसको परचेज़ ही नहीं करोगे. आप बोलोगे कि नहीं, मैं सोसाइटी में कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा. ये सब बातें हो जाती हैं. तो फिर चेंज इन फैशन आपका यही शो करता है कि इट इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शन, कि अगर कोई फैशन चेंज हो रहा है, किसी चीज़ का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो आपका लाख प्राइस ज़्यादा हो या कम हो, आप उसके अकॉर्डिंग ही डिमांड करोगे. And the last one is quality price relationship. Sometimes a consumer takes price as an index of quality. For example, some people buy more of Dove having a higher price than the ordinary Lux having a lower price. This is known as Veblen effect. Quality price relationship basically ये है कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं एंड ऑब्वियसली अगर हम डव और लक्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करें तो डव हमारा, लोग क्या सोचते हैं कि डव महंगा है तो इसकी क्वालिटी भी ज़्यादा होगी एंड लक्स सस्ता है तो इसकी क्वालिटी भी कम होगी. सो इन दैट केस अगर इसकी प्राइस ज़्यादा भी है तो लोग इसको कंज्यूम करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि इसकी क्वालिटी ज़्यादा है. सो दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद इसकी क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड होगी, एंड इसको हम वेबलिन इफेक्ट भी कहते हैं. सो दीज ऑल आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड मूवमेंट along the demand curve. Thank you. Keep learning.